Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to explain or to define डिमांड करो. बेटा ये डिमांड करो क्या होती है इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे इसे. जब हम डिमांड करो की बात करते हैं तो डिमांड करो इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. यानी लॉ ऑफ डिमांड की ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. और वी कैन से दैट वी कैन कन्वर्ट द डिमांड शेड्यूल इनटू ए डिमांड करो. यानी डिमांड शेड्यूल को ही कन्वर्ट किया जाता है डिमांड करो में. और ये जो बाय plotting the various price quantity combinations graphically. और अगर इन शॉर्ट हम कहें कि क्या है ये डिमांड करो तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल is called the demand curve. I mean to say that the picturization of the demand schedule is called the demand curve. कि जबकि हम डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चराइज करते हैं या दिखाते हैं डायग्राम के जरिए तो उसको डिमांड कर्व कहा जाता है. इट इज द कर्व शोइंग डिफरेंट quantity is demanded at various alternative prices during a given period. हम देखते हैं कि ये जो डिमांड होती है चीज़ों की, जितना कि अगर कि जो कमोडिटीज़ होती हैं जब उनकी प्राइस हाई हो, जब उनका प्राइस ज़्यादा हो तो उनकी डिमांड जो होती है वो कम होती है. और जितना उनमें प्राइस में कमी होती है उतना उन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती है. यानी ये इट शोज, यानी ये शो करती है डिमांड करो कि ये जो अल्टरनेटिव प्राइसेस होते हैं उनकी किस तरह से डिमांड होती है. तो लाइक डिमांड शेड्यूल, डिमांड करो इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इस डिमांड करो को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में. वन इज इंडिविजुअल डिमांड करो, वन इज इंडिविजुअल डिमांड करो. तो पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ये इंडिविजुअल डिमांड करो. तो दूसरी होती है मार्केट डिमांड करो. तो दूसरी जो है वो है मार्केट डिमांड करो. तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड करो की, तो इंडिविजुअल डिमांड करो होती है, इसमें एक कंज्यूमर होता है, एक हाउस होल्ड की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये जो डिमांड शेड्यूल है, प्राइस ये रुपीज पर केजी ऑफ एप्पल. चलो एप्पल की हम बात करते हैं, एप्पल्स की बात करते हैं हम. अगर प्राइस केजी हमें मिलता है तो फिर हम इस साइड में लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड में हम लिखेंगे केजी पर, हम लिखेंगे पर वीक. तो अगर प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल है 100 रुपीज तो डिमांड हम लिखते हैं 1. अगर प्राइस है 90 तो डिमांड हम लिखते हैं 2. अगर प्राइस 80 है तो डिमांड 3. जितनी प्राइस में कमी होती है उतना डिमांड में इजाफा होता है. 70 इट इज 4, 60 इट इज 5 एंड सो ऑन. तो इस तरह से आपने देखा कि ये बना डिमांड शेड्यूल. अब हम इसको डिमांड करो के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्वांटिटी. हम हमेशा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ यह है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं प्राइस. तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है 1, 2, 3, 4 एंड 5,
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 50, फिर हम लिखेंगे 60, 70, 80 एंड 90। तो 90 एंड 100 when price per rupees per kg of apple is 100 rupees, demand is 1। तो ये आप देख रहे हो कि ये यहां तो 90 पे 2 है, 80 पे 3 है, 70 पे 4 है, 60 पे 5 है। तो इस तरह से ये जो है ये बनी डिमांड करो डी डी डैश, और आप इसको यहां लिख भी सकते हो ए बी सी डी ई। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया किसको, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया किसको, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को। तो इसके साथ साथ हम आप देखेंगे कि इसके और उसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। किसकी, मार्केट डिमांड शेड्यूल की। तो या मार्केट डिमांड शेड्यूल की और मार्केट डिमांड कर्व की। तो जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की, ये नंबर 2 है मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व में हम देखते हैं कि इट इज अ कर्व दैट प्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स which all the consumers are in the market are willing to buy at different prices during a specified period। ये जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में वो खरीदना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ड्रॉन बाय एग्रीगेटिंग ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका डिमांड शेड्यूल दिखाएंगे तो हम लिखेंगे प्राइस रुपीज पर केजी, प्राइस रुपीज पर केजी। तो हम लिखेंगे प्राइस, तो हम इसी तरह से लिखेंगे 100, 90, 70 एंड 60। 90, 100, 90, फिर उसके बाद 80 हम लिखेंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे 70। बस ये 3 लिखेंगे हम। तो उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, आई मीन टू से कंज्यूमर ए। तो क्वांटिटी डिमांड है 1, 2, 4, 6, यानी ये जो कंज्यूमर ए है, जबकि प्राइस पर केजी है 100, तो डिमांड है 1, तो डिमांड है 1 पर वीक। तो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस अप टू 90, डिमांड इज 2, 80 पर जो है 4 और 70 पर है 6। इसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी। तो इसकी जो है तो इस पर है 2, 3, 5, 7, यानी ये जो कंज्यूमर बी है उसकी जो डिमांड है वो है 100 पर 2, 90 पर 3, 80 पर 5, 70 पर 7। इस तरह से हम देखेंगे टोटल मार्केट डिमांड क्या है। तो जब हम देखते हैं टोटल मार्केट डिमांड means A plus B, that is equal to 1 plus 2, that is equal to 3, 2 plus 3, that is equal to 5, 4 plus 5, that is equal to 9, 6 plus 7, that is equal to 13, that is equal to 13। और इस तरह से आपने
इस तरह से आपने देखा कि ये जो है ये इस तरह से। अब जब हम इसी को अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के जरिए आपको पहले देखना है इसका और फिर इसका, तो आपको मैं सिंपली, चूंकि स्पेस की इस ब्लैक बोर्ड में कमी है, तो आपको मैं ऐसे समझाता हूँ ये। तो इसकी जो ये आएगी, ये मानो ये 100 है, इधर इधर लास्ट पर, तो ये 5 है। तो इसका तो इसकी जो डिमांड करो आएगी तो वो ऐसे होगी, यानी ये ऐसे आएगी डी डैश। तो आप देखेंगे तो आप खुद भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 2 डिमांड कर्व्स लेनी है, एक क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर ए की और दूसरा कंज्यूमर बी की। तो इस तरह से आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपके लिए था। तो और आपसे ये गुजारिश है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब नज़दीक हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।